देखिए एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ, फ्री एंड ट्रांसफर लॉ है अपने पास में। देखो ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। यानी ये एप्लीकेशंस तो अपने पास जो कोई भी कंपाउंड है उसके कैटायंस और एनायंस के ही बराबर होती है मोलर कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन के लिए। तो ये भी एक अपने पास एप्लीकेशंस इसकी आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक अपने पास में एक न्यूमेरिकल बनता है, देखिए आप लोग, Na2SO4 इज इक्वल टू Na2Na प्लस 1 SO4 माइनस 2 आयन। Na2SO4 2Na प्लस और SO4 माइनस 2। इफ़ लैम्डा इन्फानाइट ऑफ Na2SO4 इज इतना मान है और लैम्डा इन्फानाइट के M SO4 माइनस 2 आयन इज 79.8। तो फाइंड अपने को जो है इसमें Na प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए लैम्डा एम इन्फानाइट का जो वैल्यू है, अगर आप इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ मैं आपको, तो लैम्डा एम इन्फानाइट की वैल्यू इक्वल टू लैम्डा एम इन्फानाइट, ये 2 यहाँ नहीं आएगा, इस बच्चे ने इसकी जगह आगे करना 2 लैम्डा इन्फानाइट स्मॉल एम Na प्लस, यानी लैम्डा एम इन्फानाइट Na प्लस के 2 आयन है और लैम्डा एम इन्फानाइट SO4 माइनस 2। ज्ञात अपने को 2 वाला ये करना है। तो लैम्डा एम जो Na2SO4 का मान अपने को दे रखा है, SO4 माइनस 2 का मान दे रखा है, इसका ज्ञात करना है। तो ये अपने पास आ जाएगा 2 है, अगर 1 का निकालना है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो अपने पास 1 Na प्लस आयन के लिए इसकी वैल्यू आ जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये मैंने आपको 11th क्लास में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन बहुत आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। इन दिस सेल फर्स्टली डेनियल्स गिव्स इंफॉर्मेशन। सबसे पहले डेनियल ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसे हम डेनियल सेल के नाम से भी जानते हैं। ये इसका डायग्राम है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स जो है वो अपने अपने मेटल आयन सॉल्यूशन में डिप है। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड है ZnSO4 में डूबा हुआ और कॉपर इलेक्ट्रोड है CuSO4 में डूबा हुआ। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है जिस पर पॉजिटिव का चार्ज होता है। और ये दोनों आपस में एक साल्ट ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए हैं, दोनों सॉल्यूशंस, और दोनों इलेक्ट्रोड्स आपस में एक गैल्वेनोमीटर और एक की के द्वारा भी जुड़े हुए रहते हैं। इस सेल को अपने वोल्टा सेल भी कह सकते हैं, ये वोल्टा ने भी इसके बारे में डिस्कवर किया था। इन ए टिपिकल डैनियल सेल, एक टिपिकल डैनियल सेल में 2 डिफरेंट कंटेनर्स आर यूज, 2 अलग अलग कंटेनर यूज किए जाते हैं। द कंटेनर विच इज़ प्रेजेंट एट द LHS, जो LHS की तरफ यूज़ किया जाता है जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड होता है। इन दिस कंटेनर जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द ZnSO4, जैसा मैंने आपको भी बताया, जिंक डुबा हुआ ZnSO4 के अंतर्गत, ठीक है। इसी प्रकार जो जिंक इलेक्ट्रोड है यह एक एनोड की तरह कार्य करता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जो एनोड की जो इलेक्ट्रोड है इस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और इस पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। इसलिए जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Zn+2 आयंस का निर्माण करके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को ये शो कर देता है, जैसे अपना लास्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, सेम, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेज है नहीं, ठीक है। अब ये जिंक इलेक्ट्रोड के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं, ये ट्रांसफ़र होकर कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाते हैं, और सेकंड कंटेनर में कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ है RHS की तरफ, और बिहेव करता है कैथोड की तरह है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है। अब यहाँ के जो कॉपर+2 आयन है यह इन पर चले जाते हैं कॉपर सल्फेट में सॉल्यूशन में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये रिडक्शन की रिएक्शन यहाँ पर संपन्न कराते हैं और कॉपर का निर्माण करते हैं। तो इसकी हाफ सेल रिएक्शन ये थी, इसकी हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर। ये हाफ सेल रिएक्शन राजस्थान बोर्ड में बहुत बार आती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ऑक्सीडेशन की हाफ सेल रिएक्शन लिखिए या रिडक्शन की पूछ लेता है कई बार।
वेन एवर रिएक्शन इज कंटिन्यूस हैपन, जब रिएक्शन लगातार चलती रहती हैं, देन द कंसनट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन इज इंक्रीज्ड, Zn+2 आयनों की सांद्रता लगातार बढ़ती जाएगी LHS की तरफ। तो कंसनट्रेशन ऑफ SO4-2 आयन इज इंक्रीज्ड, इसी प्रकार SO4- आयन की संख्या भी लगातार बढ़ती जाएगी RHS कंटेनर के अंदर। सो वी टेक ए साल्ट, इसलिए अपने को एक साल्ट भी देना पड़ता है ताकि एक तरफ Zn+2 आयनों की संख्या ना बढ़े और दूसरी तरफ SO4-2 आयन्स की संख्या भी ना बढ़े। इसलिए हमें एक साल्ट ब्रिज के रूप में इनर्ट सॉल्यूशन लेते हैं जो किसी से क्रिया जल्दी से करते नहीं हैं, जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया, AgBr हो गए, ये एज ए साल्ट ब्रिज के रूप में यूज किए जाते हैं। साल्ट ब्रिज इज़ ए यू शेप्ड ट्यूब, साल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड की ट्यूब है जो पीछे मैंने आपको दिखाई है, विच मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एट द रिएक्शन, जो अभिक्रिया के दौरान, रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को लगातार ये मेंटेन रखती है। ये सेल रिप्रेजेंटेशन देखिए, जिंक ये लाइन बताती है, इलेक्ट्रोड है, Zn+2 बना लिया, ये अपने पास में साल्ट ब्रिज है डबल लाइन, और कॉपर+2 जो है वह चेंज होकर कॉपर का निर्माण कर लेता है। 1m का मतलब इन दोनों ही सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बता रहा है ये। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन देखो क्या हो जाएगी, Zn+Cu+2, Zn+2+Cu, ये अपने पास में एक कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाती है। सेल पोटेंशियल देखिए, व्हेन मेटल इज डिप्ड, जब मेटल को डिप कर दिया जाता है इन ए मेटल आयन सॉल्यूशन, मेटल आयन सॉल्यूशन में, देन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज क्रिएटेड, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाफ सेल पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज सेल पोटेंशियल, तो दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में अगर जो डिफरेंस आएगा वो सारा का सारा अपने पास में क्या कहलाएगा, उसे अपन सेल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। वेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज हैपन देन देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएटेड, एंड वेयर रिडक्शन रिएक्शन इज हैपन्ड देन देयर रिडक्शन पोटेंशियल इज क्रिएटेड, तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उत्पन्न होगा, और जहाँ पर रिडक्शन की रिएक्शन होती है उसे अपन रिडक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज जस्ट रिवर्स द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उसके जस्ट रिवर्स होगी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान कितना है, -0.76 वोल्ट। ठीक है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल का जो जिंक के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान प्लस रहेगा ये, और रिडक्शन पोटेंशियल का मान माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल का मान उसके जस्ट उल्टा आ जाता है। तो वैन इन द ओपन सर्किट, एक ओपन सर्किट में देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, कोई ट्रांसफ़र नहीं होता इलेक्ट्रिकल करंट का, देन द पोटेंशियल इंक्रीजेज ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है इलेक्ट्रोड पे, एंड डिफरेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जो डिफरेंस उत्पन्न होता है उसे अपन EMF का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। तो E बराबर इलेक्ट्रिकल वर्क डिवाइड बाई चेंज, जो चार्ज जो होगा चार्ज है ये, तो E इज इक्वल टू W/Q, यानी E जो है अपने पास हो गया वो हो गया W, तो हो गया वर्क जूल बटे कुलाम, ये अपने पास में इसकी जो EMF रहेगा उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है।